नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। सूरजपुर जिले में बाल विवाह के मामले में कार्यवाही देखने को मिली है, लेकिन यह दोनों कार्रवाइयां शादी से पहले नहीं बल्कि बाद में की गई। जी हां, बाद में एक मामले में जहां मंदिर में शादी कर लगभग 6 माह से साथ रह रहे नाबालिग का दूसरा रीति रिवाज से विवाह करने पर जानकारी लगते ही कार्यवाही की गई, तो वही दूसरे मामले में रात की शादी को सुबह सुबह करा दिया गया। तो प्रशासन ने लड़के के घर पहुँच कर की कार्यवाही। जहाँ दोनों मामलों में नाबालिग लड़कियों को महिला बाल विकास विभाग के संरक्षण में रखा गया है, वहीं नाबालिग बाल विवाह के मामलों में गंभीरता दिखाते हुए मामले में पास्को सहित अन्य धाराओं में कार्यवाही करते हुए कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसको लेकर बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने बताया कि जिले के प्रेमनगर व भयाथान ब्लॉक में नाबालिग की शादी की जानकारी लगी थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। दोनों मामलों में परिजनों ने शादी की जानकारी छुपाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नियम कानून की जानकारी और कड़ाई से पूछताछ करने पर सच्चाई बताई गई। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन बाल विवाह को लेकर काफी सख्त है और अब चोरी छिपे शादी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ इस मामले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के साथ साथ पास्को व अन्य धाराओं में कार्यवाही हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वहीं जिले के कलेक्टर ने बाल विवाह रोकने को लेकर कड़ाई से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। स्टेट टीवी इंडिया न्यूज चैनल सूरजपुर जिला ब्यूरो चीफ सौरभ साहू की। नाबालिग के विवाह मामले में कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ कार्रवाई की गई? अभी परसों 2 बाल विवाह की सूचना मिली थी। एक प्रेमनगर क्षेत्र के दूसरे गांव से प्राप्त हुआ सूचना, जिसमें हमारी टीम वहां जब गई तो पता चला कि बच्ची नहीं है। उसके पिताजी बोले कि बच्ची कहीं भाग गई। जब हमने उनको बताया कि इसमें कार्रवाई हो सकती है कि आपने FIR क्यों नहीं कराया जब बच्ची भाग गई है, तो जब वो कार्रवाई का डर उनको जब पता चला तो वो बताए कि बच्ची का शादी हम लोग शिकायत होने के डर से, बच्ची का उम्र कम था इसलिए हम उसका शादी सुबह ही कर दिए और बच्ची को हमने विदा कर दिया है। तुरंत हम लोग जिला कार्यक्रम अधिकारी सर के निर्देश पर तुरंत मौके पर गए, लड़के के पक्ष के यहाँ पहुंचे और वहां लड़की को सिंदूर लगाए हुए हालत में पाया। तुरंत उसके दादी के साथ, जो शादी के बाद दादी उसके साथ गई थी, उस दादी के साथ उसको रेस्क्यू करके और महिला कर्मचारी के द्वारा उसको लाया गया। बाल कल्याण समिति को सूचना दी गई और उसको सखी वन स्टॉप सेंटर में संरक्षित किया गया। इसमें भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। दूसरा मामला वैसे ही शिकायत प्राप्त हुआ कि बाल विवाह हो रहा है। हम लोग जब मौके पर गए तो वहां पता चला कि वो लड़की का शादी 5 दिसंबर 2025 को शादी हो चुकी थी और शादी करने के बाद उन लोग अपने रीति रिवाज के तहत मंडप गाड़ के और शादी लड़के के घर में कर रहे थे। लड़की भी लड़के के घर में ही मिली और पता चला कि लड़का लड़की दोनों हैं और एक साथ रह रहे हैं पति पत्नी के रूप में। तो हमने सारा वीडियो और फोटो भी वहां से प्राप्त किया कि शादी जो हुआ है उसका वीडियो और फोटो है क्या, तो उन्होंने उपलब्ध करा दिया। उसके आधार पे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और साथ ही चूंकि ये 4-5 महीने से लड़की लड़के के घर में रह रही है और रिलेशन में रह रही है, पति पत्नी के रूप में दोनों रह रहे हैं, तो उसमें पॉक्सो के तहत भी कार्रवाई करने का प्रतिवेदन हमने प्रस्तुत किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कल ही आदेश जारी कर दिया है। वहां के जो परियोजना अधिकारी हैं वो उसमें FIR कराएंगे, पत्र जारी किया जा चुका है।